हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे। एक मीनिंग हो गया और उसके कम से कम 10 सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स देखने वाले हैं। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ख़ास तौर से अभी जो एग्ज़ाम हैं जैसे एसएससी एसएससी एमटीएस है और सीएचएल वाला है, ठीक, दिल्ली पुलिस का है। तो ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। आप इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें ताकि ये जो आज से ये सीरीज स्टार्ट हुई है, ताकि ये काफ़ी दिन तक चलती रहे। तो आइए देरी न करते हम मीनिंग को देखते हैं। तो पहला वर्ड देखते हैं क्या है। यहाँ पर पहला वर्ड दिया है क्या? पहला वर्ड दिया एलिवेट, ठीक ना। देखिए एलिवेट दिया ना, एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है कम करना, ठीक ना। एलिवेट का मतलब होता है कम करना, यानी रिड्यूस वगैरह, ठीक ना। रिड्यूस हो गया। और लेसन एक मीनिंग होती है, जैसे लेस होता है, लेस तो अगर en लगा दे तो ये वर्ब बन जाती है, ठीक ना। तो लेसन हो जाती है। तो और इसको देखिए, अब यहाँ पर लिखा है सफरिंग डिफियंसी और ए प्रॉब्लम लेस सर्वर, ठीक ना। एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर लिखा एलिवेट, कुछ दवाओं के ऊपर भी लिखा रहता है एलिवेट। तो इसका मतलब सफरिंग यानी जो क्या करे, पीड़ा को कम करे, यानी सफरिंग को कम करे, दर्द को कम करे, उसको भी एलिवेट भी कहा जा सकते हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब होता है। और देखिए इसकी ट्रिक क्या है, अगर आप याद करें तो यहाँ पर लिखा है, याद रहे मेन तक को, यहाँ पर लिखा अब अरे अपना वेट कम कर, लिखा अब अले अपना वेट कम करो। तो एलिवेट इसको आप वेट समझिए, तो एलिवेट मतलब कम करना होगा, ठीक। अब इसके देखिए सिनोनिम्स, ठीक ना। इसको सिनोनिम्स देखते हैं। तो पहला नेम सिनोनिम से कौन है? रिड्यूस। रिड्यूस मतलब क्या होता है? कम करना होता है। चीज़ें जब कम की जाती है उसे रिड्यूस कहते हैं, ठीक ना। और ईज़ मतलब क्या होता है? आसान करना। यहीं से बना है ईजी, ठीक ना। यहीं से बना है ईजी। देखो ईज़ मतलब होता है आसान करना, और ईजी जो है ईजी जो है सरल काम। जैसे इजी पे मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पर लिखा रिलाइव मतलब राहत देना। देखिए अभी हमने बता रहा था कि जो है कभी जो दर्द होता है यानी सफरिंग यानी को कम करना, जो है सफ़र को उसको कम करने में भी एलिवेट का प्रयोग करते हैं, इसीलिए राहत देना भी इसके सिनोनिम से आता है, ठीक ना। रिलाइव। डिमनिस मतलब होता है यहाँ पर गलत देगा। डिमनिस मतलब ये होता है कम करना, ठीक ना। क्या होता है? कम करना से मतलब होता है। आप लोग लिख लिया। इन मीनिंग को आप लोग अपने नोटबुक में ज़रूर लिखें, ठीक ना। आप केवल देखें ना वीडियो को बैठकर, ये मीनिंग को ज़रूर से ज़रूर नोटबुक में आप लिखते रहोगे तो याद होता रहेगा। अगर आप केवल देखोगे तो केवल देखते ही देखते चला जाएगा वो, ठीक। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर नोट करें। अगला क्या है, यहाँ पर लिखा अले। अले अले मतलब क्या होता है? कम करना होता है। क्या अले मतलब होता है? कम करना। अले मतलब भी शांत करना भी समझ सकते हैं आप, कम करना भी शांत करना। जैसे इसको आप ऐसे समझिए, अले जब छोटा बच्चा होता है तो उसको ऐसे कहते हैं अले अले शांत हो जाए, तो इसका मतलब वो तो शांत कराने के लिए अले अले करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर एस्यूज मतलब क्या होता है? शांत करना होता है। ये कसा लिख गया, मिसप्रिंट है। यहाँ पर क्या होगा? शांत करना, ठीक ना। लिखा पैलिएट मतलब क्या होता है? कम करना, ठीक ना। पीएड वाले लाइए है, ठीक ना। सूथे मतलब क्या होता है? शांत करना, ठीक ना, शांत करना। एबेट मतलब क्या होता है? रोकथाम करना। यहाँ पर कला नहीं है, करना, ठीक ना। क्या है? रोकथाम करना, ठीक। मिटिगेट मतलब क्या होता है? कम करना होता है, ठीक। आइए अगला देखते हैं। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। अब इसको एंटोनिम्स में उसमें क्या है? कम करना या पीड़ा को कम करना हो गया। अब इसमें क्या है? उल्टा। उल्टा का मतलब अब ये कम करोगे और चोट पहुंचाओगे, यानी पीड़ा कम करना फिर से उस पीड़ा को बढ़ाना यानी चोट पहुंचाना। तो हार्ट हो गया, हार्ट मतलब चोट पहुंचाना, हार मतलब चोट पहुंचाना, इंजर मतलब चोट पहुंचाना, एक्सिबरेट मतलब ख़राब करना, ठीक ना। क्या मतलब? ख़राब करना, एकसनी करना, ठीक। और देखते हैं एग्रावेट। एग्रावेट मतलब बढ़ाना, ठीक ना। एग्रावेट मतलब क्या होता है? बढ़ाना।
बढ़ाना। और इंटेंसिफी मतलब भी बढ़ाना होता है। इन्फ्लेम मतलब भड़काना, ठीक ना। एक तरफ चीज़ों को कम करना हो रहा है, अब दूसरी तरफ क्या हो उसको बढ़ाने से मतलब, ठीक ना। ऑगमेंट मतलब भी बढ़ाना होता है, ठीक ना। वर्सन मतलब बदतर करना, ठीक ना। अब और अब ये देखिए दूसरी मीनिंग है, लिखा एब्जॉल्व। तो एक बार आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए आप, कि आपको यहीं की यहीं याद हो जाइए। तो एक बार देखिए पहले क्या है, ऐसे अपने मन में देखिए वो मीनिंग को जो आपने पढ़ा पहले कि कौन सी मीनिंग पढ़ा आपने, एलिवेट, ठीक ना। एलिवेट मतलब क्या होता है, कम करना। फिर इसके सिनोनिम से आप समझिए, कम करने से जो समझ में आए वो मीनिंग इसमें आप लिखेंगे। जैसे रिड्यूस हो गया, ईज हो गया, ठीक ना, कम करने आसान करना। रिलीव हो गया, डिमनिश आपने पढ़ा, ठीक ना। फिर आले पढ़ा, ठीक। फिर एस्यूज पढ़ा, और फिर सूथे हो गया, एबेट हो गया, पैलिएट हो गया, ठीक, मिटिगेट हो गया। आप इन सबको पढ़ा। अब इसके इंटोनेम्स में आ जाइए। तो इंटोनेम्स से आपने पढ़ा क्या, हार्ट में चोट पहुंचाना ये पढ़ा, हार्म पढ़ा, ठीक, इंजर पढ़ा, एक्सबरेट खराब करना ये पढ़ा, ठीक। और एग्रावेट मतलब बढ़ाना ये पढ़ा। इंटेंसिफी मतलब होता है क्या, बढ़ाना ये पढ़ा। फिर इन्फ्लेम मतलब क्या हो गया, भड़काना ये चीज़ पढ़ा। ऑगमेंट हुआ, ठीक, वर्शन हुआ। ये सब किसके, एलिवेट के इंटोनिम्स है, ठीक। अब आइए सेकेंड वर्ड है क्या, एब्जॉल्व मतलब क्या है, लिखा है देखिए। एब्जॉल्व मतलब होता है क्या, दोष मुक्त करना, ठीक ना। एब्जॉल्व मतलब होता है दोष मुक्त करना। और जैसे सेट और डिक्लेयर करना, यानी फ्री, लिखा किसी को फ्री फ्रॉम द ब्लेम, यानी ब्लेम और कौन से क्या करना, फ्री करना, उसे कहते हैं। अगर ट्रिक देखिए, लिखा है अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, मुझे आज़ाद कर दो, ठीक है ना। अब एब्जॉल्व, ठीक ना। ये क्वेश्चन को आप केवल ट्रिक बनने के लिए लिख लीजिए, बाकी एब्जॉल्व मतलब क्या है, आज़ाद करना, ठीक है ना, आज़ाद करना, दोष मुक्त करना, ठीक है। आइए इसको सिनोनिम्स देखते हैं, ठीक। अब सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स देखिए, सिनोनिम्स में क्या है, देखिए यहाँ पर पहली मीनिंग क्या है, लिखा है एक्सोनरेट मतलब क्या होता है, दोष मुक्त होता है, ठीक ना। एक्सोनरेट मतलब क्या होता है, दोष मुक्त होता है, एक्सोनरेट दोष मुक्त। अब देखिए, अब ठीक, डिस्चार्ज मतलब होता है मुक्त करना, ठीक। इक्यूट मतलब क्या होता है, बरी करना, ठीक ना। इक्यूट मतलब क्या होता है, बरी करना। एक्सकल्पेट मतलब होता है क्षमा करना, एक्सकल्पेट मतलब होता है क्षमा करना। रिलीज मतलब होता है मुक्त करना, ठीक ना। रिलीज मतलब होता है मुक्त करना। एक्सेम्प्ट मतलब होता है मुक्त करना, EXEMPT। अब आप जो है उसकी मीनिंग भी याद करने देते हैं। फॉरगिव मतलब क्या होता है, क्षमा करना, ठीक ना, ठीक है। फॉरगिव मतलब होता है क्षमा करना, मुक्त करना, ठीक ना। स्पेयर मतलब भी मुक्त करने से होता है, ठीक। तो आप देखिए, आपने क्या कहा, एक्सोनरेट पढ़ा। अब ध्यान से और पहले इसका इंटरनेम्स देख लेते हैं, फिर सभी मीनिंग को एक बार फिर से दोहरा लेंगे, ताकि याद वहीं के वहीं हो जाए, ठीक ना। अब यहाँ पर लिखा है क्या, इक्यूज मतलब होता है दोषी ठहराना, आरोप लगाना। अभी आपने पढ़ा सिनोनिम में मुक्त करना, अब दूसरी तरफ क्या होगा, मुक्त मतलब उसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा, ठीक ना। दोषी ठहराना, एक में दोष मुक्त करना, एक में दोष ठहराना, ठीक ना। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, जो यहाँ पर इक्यूज है, इक्यूज के साथ हमेशा क्या आता है, जो प्रेपोजिशन आता है वो हमेशा ऑफ आता है। इक्यूज के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा। ध्यान रखिएगा आप, कभी जो है प्रेपोजिशन में जब एरर में या फेलर में पूछ लेता है, जैसे इक्यूज लिखा रहेगा उसके बगल में आएगा मतलब कौन सा प्रेपोजिशन फिल करना है, ठीक। तो आप ध्यान रखिएगा इसको। लिखा है इनक्रिमिनेट मतलब दोषी ठहराना होता है, क्या होता है, दोषी ठहराना। इंडिक्ट मतलब क्या होता है, अभियोग लगाना, ठीक ना, अभियोग लगाना। और ये देखिए यहाँ पर लिखा इम्पीच मतलब होता है दोषी ठहराना। देखिए अभी आपने इम्पीचमेंट जो है, ये जो वर्ड है ये अधिकतर संसद में यूज है, मतलब पार्लियामेंट में बहुत यूज होता है क्या, इम्पीच। फिर यहाँ पर लिखा क्रिमिनेट मतलब क्या, अपराधी या अपराधी बयान, ठीक है। और अभी एक्सकल्पेट आप सुने, अब यहाँ पर इनकल्पेट मतलब दोषी ठहराना, और उसका मतलब होता है एक्सकल्पेट मतलब होता है दोष मुक्त करना, ठीक ना। एरिजन मतलब क्या होता है, आरोपित करना, ठीक ना, आरोपित करना, ठीक ना, यहाँ पर करना होगा।
और यहाँ पर ब्लेम, ब्लेम मतलब दोष देना, ठीक ना। कन्विक्ट, कन्विक्ट मतलब होता अब अपराधी घोषित करना, ठीक ना, अपराधी घोषित करना, ठीक। तो ये मीनिंग हुई आपकी। अब एक बार आप फिर से एक बार देख लीजिए कौन कौन आपने मीनिंग पढ़ा। तो अब मीनिंग कौन थी, एब्जॉल्व, ठीक ना, एब्जॉल्व, एब्जॉल्व मीन क्या होता है, दोष मुक्त करना, ठीक ना, दोष मुक्त करना यानी फ्री करना। तो एक्सोनरेट, एक्सोनरेट हो गई, इसकी मीनिंग आपने पढ़ा। डिस्चार्ज पढ़ा, रिलीज पढ़ा, किसी चीज़ को रिलीज करना, ठीक ना। आज फ्री भी करना, ये भी हो सकता है, ठीक ना, फ्री भी करना। एक्सकल्पेट हो गया, एक्यूट हो गया, ठीक ना, एक्सेम्प्ट हो गया, मुक्त करना, फार्ग्यू, ठीक ना, ये सब होता है, स्पेयर। और देखिए इसके जो एंटोनेम्स में वो क्या क्या है, एक्यूज हो सकता है, ठीक ना, एक्यूज हो गया, इनक्रिमिनेट आपने पढ़ा, इंडिक्ट पढ़ा, इम्पीच पढ़ा, ठीक ना, क्रिमिनेट पढ़ा, इनकल्पेट पढ़ा, इरिजेंट पढ़ा, ब्लेम पढ़ा, कन्विक्ट पढ़ा, ठीक। तो आप इन सभी जितने भी मीनिंग आज ये पढ़ाई गई, आप इनको जो है रिवीजन करके फिर अगले वीडियो में ज़रूर से ज़रूर आएँ, ठीक। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आप इसी प्रकार अपना सपोर्ट दिखाते रहे ताकि ये जो सीरीज आज स्टार्ट हुई ये आगे काफ़ी दिन तक चले, ठीक। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।